पिछले दिनों में शिल्पा शेट्टी सरोगेसी के जरिए एक बच्ची की मां बनी। शिल्पा शेट्टी ऑलरेडी एक बच्चे की मां है, एक बेटे की मां है, तो फिर से वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के जरिए मां क्यों नहीं बनी? सरोगेसी का क्या मतलब है? कैसे करण जौहर और तुषार कपूर बिना बीवी के पिता बने और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान सरोगेसी के जरिए कैसे पिता बने? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सरोगेसी क्या है, सरोगेसी क्यों किया जाता है और इंडिया में सरोगेसी को लेके क्या कानून है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूं डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में सरोगेसी के द्वारा माँ या पिता बनना बहुत ही कॉमन हो गया है। रिसेंटली शिल्पा शेट्टी एक बच्ची की मां बनी। पिछले कुछ ही वर्षों में करण जौहर जुड़वा बच्चों के पिता बने, शाहरुख खान इब्राम के पिता बने, सनी लियोनी सरोगेसी को अपना के जुड़वा बच्चों की मां बनी, तुषार कपूर भी सरोगेसी के जरिए एक पिता बने और यहाँ तक कि आमिर खान ने भी सरोगेसी के जरिए एक पिता बने। सरोगेसी एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर या मेडिकल सर्विस है जो उन लोगों को या उन कपल्स को ऑफर किया जाता है जब वो माँ या पिता बनना चाहते हैं लेकिन कुछ रीजंस या मेडिकल कंडीशंस की वजह से माँ नहीं बन सकते। तो सरोगेसी का प्रोसीजर कैसे होता है सरोगेसी? तो फिर से हम शिल्पा शेट्टी का ही उदाहरण लेते हैं। तो इस सरोगेसी के प्रोसीजर में शिल्पा शेट्टी के ओवरी से एक हेल्दी अंडे को निकाला गया। इस अंडे को शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के स्पर्म के साथ एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया गया, जिस तरह से आईवीएफ होता है। बाय द वे, आईवीएफ का भी डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, तो आईवीएफ का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी आईवीएफ के वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो जब इस तरह से फर्टिलाइजेशन किया गया, जैसे कि शिल्पा शेट्टी के एग को उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया गया एक टेस्ट ट्यूब में, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे एक एम्ब्रियो तैयार हुआ, तो इस एम्ब्रियो को एक दूसरी हेल्दी महिला में, जिसको हम कहते हैं सरोगेट मदर, इस महिला के गर्भाशय में तैयार एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया। तो क्या इसका मतलब सरोगेसी कोई भी कर सकता है? तो कौन से केसेस में सरोगेसी किया जाता है या कौन से केसेस में सरोगेसी रिकमेंड किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कोई भी सरोगेसी नहीं कर सकता। सरोगेसी तब ही किया जाता है जब कोई महिला को गर्भाशय की कोई बीमारी है या किसी महिला में बीमारी या मेडिकल कंडीशन की वजह से गर्भाशय या यूट्रस को निकाला गया हो। ऑल्सो अगर कोई महिला को ऐसा मेडिकल कंडीशन हो जिसमें एक प्रेगनेंसी की वजह से उस महिला को जान का खतरा हो, जैसे कि शिल्पा शेट्टी के केस में हुआ। शिल्पा शेट्टी को ऑलरेडी एक डिजीज थी, एक मेडिकल कंडीशन था जिसका नाम है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो इस बीमारी की वजह से खून में ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे और बार बार शिल्पा शेट्टी को मिसकैरेजेस हो रहे थे। तो ऐसे केसेस में सरोगेसी का ऑप्शन अपनाया गया। और करण जौहर और तुषार कपूर के केस की बात करें तो करण जौहर और तुषार कपूर के केस में, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट बनना चाहते थे और सिंस वो एक मेल है इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने सरोगेसी का ऑप्शन अपनाया। तो ये भी एक तरह का आईवीएफ प्रोसीजर है और आईवीएफ के जरिए इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ थोड़े से बेसिक डिफरेंसेस है। जनरली जो नॉर्मल आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है उसमें एक एम्ब्रियो जो माँ और पिता से तैयार किया होता है, इस एम्ब्रियो को वापस माँ के यूट्रस या गर्भाशय में फिर से इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन सरोगेसी में ऐसा नहीं होता। सरोगेसी के केस में एक एम्ब्रियो को माँ के यूट्रस में नहीं बल्कि एक दूसरी महिला या सरोगेट मदर में इम्प्लांट किया जाता है, जहां पर वो एम्ब्रियो मैच्योर होता है और एक बच्चा बनता है। और जब वो बच्चा बनता है तो उसकी जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल मदर है उसको सौंपा दिया जाता है। तो जैसे कि शिल्पा शेट्टी के केस में हुआ, शिल्पा शेट्टी के एग और उनके हस्बैंड से तैयार किए गए एम्ब्रियो एक सरोगेट मदर में इम्प्लांट किए गए। फुल 9 महीने ये एम्ब्रियो इस सरोगेट मदर में बढ़ा, एक बच्चा तैयार हुआ और डिलीवरी होने के बाद ये जीवित बच्चे को शिल्पा शेट्टी को दे दिया गया। तो शिल्पा शेट्टी ऑलरेडी एक बेटे की मां है,
लेकिन कुछ साल के बाद शिल्पा शेट्टी और उनके पति को एक और बच्चे की चाहत थी। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन शिल्पा शेट्टी को एक तरह की बीमारी है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका नाम है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को ही अटैक करती है और खुद के शरीर में ही ऑर्गन डैमेज करती है, जैसे कि एसएलई या फिर लूपस। तो फ्रेंड्स, लूपस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लूपस क्या है और लूपस का इलाज क्या है इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया है। तो चलिए बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। तो शिल्पा शेट्टी को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम नाम की ऑटो इम्यून बीमारी है। अब इस बीमारी में हमारे बॉडी के सेल्स एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मौजूद प्रोटीन्स को अटैक करते हैं और ब्लड प्रोटीन्स को तेजी से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसलिए इस बीमारी में खून में, ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं और स्पेशली महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होना कॉमनली देखा जाता है। तो इस बीमारी की वजह से शिल्पा शेट्टी दोबारा मां नहीं बन पा रही थी और उन्होंने सरोगेसी का ऑप्शन अपनाया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि करण जौहर और तुषार कपूर कैसे सरोगेसी से पिता बने, राइट? तो फ्रेंड्स, करण जौहर और तुषार कपूर के केस में स्पर्म्स उनके खुद के थे, लेकिन जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो एक एग डोनर से लिया गया। जैसे कि स्पर्म डोनर्स होते हैं, जैसे आपने विकी डोनर के मूवी में देखा होगा। एक्चुअली स्पर्म डोनर कैसे होते हैं और क्या उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, इंडिया में इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो स्पर्म डोनर पर भी मैंने वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, ठीक स्पर्म डोनर की तरह ही एग डोनर महिलाएं भी होती है। तो तुषार कपूर और करण जौहर ने एक एग डोनर के जरिए, एक टेस्ट ट्यूब में आईवीएफ के जरिए एक एम्ब्रियो तैयार करवाया और इस एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर में इम्प्लांट करवाया। बच्चे का जन्म होते ही ये बच्चा करण जौहर या तुषार कपूर को सौंपा गया। तो क्या हर कोई जिनको बच्चा नहीं है और बच्चे चाहता है, क्या हर कोई सरोगेसी के जरिए माँ या पिता बन सकता है? क्या इंडिया में ये लीगल है? इंडिया का कानून सरोगेसी के बारे में क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, 2016 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल को लोकसभा में पास किया गया था। इस बिल के अंतर्गत इंडिया में रहने वाले सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ जो 5 साल से भी ज्यादा से शादीशुदा है और उनको किसी मेडिकल रीजंस या मेडिकल डिजीज की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो इन केसेस में ही सरोगेसी अलाउड है। ऑल्सो इस बिल में ये भी कहा गया है कि ये एक एल्ट्रुइस्टिक या अनपेड सरोगेसी होनी चाहिए, यानी कि एक सरोगेट मदर अपनी सरोगेसी या अपना गर्भाशय कमर्शियली बेच नहीं सकती। इस सरोगेसी रेगुलेशन बिल को फिर से 2019 में लोकसभा में पास किया गया, लेकिन ये बिल अभी तक राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से अब तक सरोगेसी का लॉ अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब सरोगेसी के बारे में कुछ एथिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या सरोगेसी करना सही है या फिर इन बॉलीवुड कपल्स ने सरोगेसी ना करके बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए था? अगर आपको भी एक बच्चे की चाहत है तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? क्या आप बच्चे को अडॉप्ट करना सही समझते हो या आपको भी सरोगेसी सही लगता है? अगर अडॉप्शन की बात करें तो अडॉप्शन एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है और एक तरह का अच्छा कर्म है, किसी को नई जिंदगी देने जैसा अच्छा कर्म है। और सरोगेसी तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे के राइट्स के बारे में सवाल उठते हैं। ऑल्सो सरोगेसी के कुछ एथिकल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जो पुअर और लो इनकम महिलाएं हैं, जो पैसे के लिए डेस्परेट है, ये महिलाएं पॉसिबल है कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि बच्चा पैदा करना, तो इस नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इस एक्सप्लॉइटेशन के जरिए उनके शरीर को एक फैक्ट्री प्रोसेस की तरह एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो एथिकली ये भी सवाल उठता है कि क्या एक महिला जिसने एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में संभाला है
तो इस महिला को माँ कहना चाहिए, माँ का दर्जा देना चाहिए, या फिर उस महिला को जो सरोगेसी को यूज करके किसी और महिला के जरिए एक बच्चे को जन्म देती है? आपके क्या विचार है, आपकी क्या सोच है? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं जरूर आपके विचार और आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।